लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। देखो, सरलता मिलना बहुत कठिन है, सरल होना आसान नहीं है, क्योंकि सरल होना ही नवधा भक्ति का एक अंग है। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, परंतु सरलता जल्दी नहीं मिलती है। सरलता के ऊपर ही एक श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का एक कालक्षेप है जो बहुत आनंददायक है। एक भक्त की कथा है, बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। कृपा करके ध्यान देकर सुने। नयन सरल सब छल सनहीना, मन भरोसे ही हरस नदीना। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना हमारा सरल होना कठिन है। इतना सरल कि सरलता से विश्वास कर ले। एक भक्त था, कुछ करता पड़ता नहीं था, खूब खाए और पड़ा रहे, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, घर वाले कहे निकल जाए, यहां से कुछ काम धाम तो करते नहीं हो, 2.5 शेर खाते हो, बेचारा आप जाए तो कहां जाए। एक महात्मा दिखाई दिए, मंदिर के बाहर बैठे थे, बहुत तंदुरुस्त थे, मोटे ताजे। महात्मा लोग तंदुरुस्त तो होते ही हैं, और मस्त थे एकदम से, तिलक चंदन लगाए, मोटे ताजे तंदुरुस्त मस्त थे। उसने सोचा कि ये तो खूब खाते होंगे, तभी तो इतने तंदुरुस्त हो गए हैं। महाराज जी के पास गया। जब महाराज जी के पास गया, दंडवत किया, तो देखता है कि 2-4 महाराज उनके पास और आ गए, खड़े हुए बात करने लगे आपस में। और देखा कि बहुत तंदुरुस्त हैं सब। इतने तंदुरुस्त लोग होने का मतलब है कि ये लोग खूब खाते पीते होंगे। उसने बोला, महाराज हमें अपने पास रख लीजिए। महाराज ने कहा, बोला ठीक है रुक जाओ, रहो। उसने कहा, ऐसे नहीं महाराज, मुझे अपना चेला बना लीजिए, तभी तो रहेगा मैं यहां पर। महाराज जी ने मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दी, नाम रख दिया। काम कुछ नहीं करना है, बस भगवान की आरती के समय दोनों टाइम खड़े रहा करो भगवान के सामने और राम राम किया करो, यह इतना काम है। और सुनो, दोनों मीटिंग पंगत होती है यहां पर, दोनों मीटिंग पंगत हुआ करती है। आराम से खूब प्रेम से पंगत करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने सोचा इतना बढ़िया काम है। कहा, महाराज 2 ही मीटिंग होती है पंगत, क्यों कोई दिक्कत है क्या? अच्छा चलो ठीक है, और 2-4 बार जब भूख लगा करेगी, जितना मर्जी हो भगवान का प्रसाद पा लिया करो, खूब प्रेम से पाओ और भजन करो, राम राम करो, लेकिन आरती में जरूर खड़े रहा करना। उसे क्या पता बेचारे को कि यहां मुसीबत आने वाली है। हुआ ऐसा कि एक दिन एकादशी आ गई, चूल्हे जले नहीं। गया महाराज जी के पास, पूछा महाराज क्या है, क्या आज कुछ बनेगा नहीं क्या? महाराज जी ने कहा, एकादशी है, एकादशी का मतलब न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा। बोला, महाराज मुझे भी? बोला, महाराज मुझको अगर नहीं मिलेगा, अगर आप मुझसे एकादशी करवा लोगे तो मैं तो द्वादशी देख ही नहीं पाऊंगा।
महाराज बहुत कठिनाई है, कैसे हमारा बीतेगा। महाराज बोले अच्छा एक काम करो, तुम बना लेते हो। बोला हाँ महाराज बना लेता हूं। तो महात्मा बोले ऐसा करो, जाओ भंडार में कोठार में, और वो 100 साधु खड़े हुए हैं, उनसे मैं बोल देता हूं, अपना सामान ले लो वहां से और जा करके अपना बना के पा लेना। लेकिन देखो एक बार ध्यान रखना, अब तुम वैष्णव हो गए हो, प्रसाद बुद्धि से ही पाना। भगवान को भोग लगाना, भगवान को भोग अवश्य लगाना और भगवान को भोग लगा करके पाना। नदी के किनारे निकल गया, आटा, आलू, नमक, तेल, मसाला लेकर के। अकेले खाने के लिए 2.5 सेर आटा लिया था उसने। अब मंदिर से थोड़ी दूर पर नदी बहती थी, वहीं चला गया, अपना लकड़ी कोड़ी बिना, आग जलाया, टिक्कर लगाया, चोखा बनाया, और उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि बिना भगवान को भोग लगाए पाना नहीं है। तो भगवान को भोग लगाने के लिए वो भगवान को बुलाने लगा प्रेम से, राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान, तो क्या बोला, आचमनी आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। तो एक बात उसने बड़ी सरलता से कह दिया, उस पर भगवान रीझ गए। बोला सुनो, आप सोच रहे हैं कि सूखी रोटी और नदी का पानी पीने कौन जाएगा, लेकिन एक बात याद कर लो, मंदिर में जो है आज चूल्हा नहीं जला है, वहां तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे, ऐसे भूल मत करना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। कहता है भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसकी सरलता पर भगवान रीझ गए, प्रकट हो गए। सीता समारोपित वाम भागम। प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन दुखी बहुत हुआ, क्योंकि वो जितना सरल था, भगवान भी वैसे ही लीला करने के लिए तैयार थे। राम बाम दिस जान की, कभी भगवान की तरफ देखे, कभी माता जानकी की तरफ देखे, और कभी अपनी रोटियों की तरफ देखे। भगवान बोले क्या हुआ? बोला हम तो एक ही का इंतजाम किए थे और आप 2 लोग आ गए हैं। कोई बात नहीं है, बैठो, थोड़ी बहुत तो एकादशी आप करवा ही दोगे आज,
कहने लगा देखो ऐसा है, मैं कुछ भूखा तो रहूंगा, लेकिन बात ऐसी है ना, आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर लगते हो कि आपको देखकर प्रसन्नता बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, एक काम करना, अब आप 2 आते हैं ना, तो अब मैं अगले बार से 2 का इंतजाम करके रखूंगा। इतना सरल, भगवान उसके सरलता पर मुस्कुराते रहे। ऐसी कथाओं पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर उसने भगवान से कहा, देखो अगली एकादशी पर इतना परेशान नहीं करना, बुलाऊंगा तुरंत आ जाना, नहीं तो अपने गुरु से शिकायत कर दूंगा। भगवान बोले ठीक है भैया, ठीक है, आ जाऊंगा। वो वापस आ गया मंदिर, लेकिन अपने गुरु जी से कुछ बताया नहीं। वो तो यही सोच रहा था भगवान ऐसे आते होंगे, इसी तरीके से पाते होंगे प्रसाद भोग लगाने के बाद। अगली एकादशी आई, अपने गुरु जी के पास गया और फिर बोला, गुरु जी देखो ऐसा है ना, कुछ सामान बढ़ा दो, वहां पर 2 भगवान आते हैं। गुरु जी बोले देखो भैया ऐसा करो, हो सकता है इसका पेट बड़ा है, कुछ ज्यादा खाता होता होगा, संकोच में नहीं बोल पा रहा है, तो कोठारे के जो भंडारी थे उनसे कहे देखो ऐसा करो, कुछ सामान बढ़ा दो इसका। तो वो 2.5-3 किलो 4 किलो आटा जितना बांध सकता था अपने कटहरी में बांधा। अब मजे को खूब आलू ले लिया, जो भी सामान था नमक तेल मसाला सब लिया और नदी किनारे पहुंच गया और बना भी दिया प्रसाद और बुलाया भगवान को। भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे कि मेरा भगत कब मुझको बुलाएगा, लेकिन सरलता से, भगवान सरलता पर रिश्ते हैं। भगवान इंतजार कर रहे थे और उसने बुलाया भी भगवान को। कहा, अब की बार कैसे बुलाता है देखिए, सुनिए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही पुकारा वैसे भगवान प्रकट हो गए। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिने ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, बामे जानकी यस्य। और जो उसने 3 लोगों को देखा तो बोला कि हद कर दिया यार आपने, हद हो गई भाई। 1 को बुलाओ तो 2 चले आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 चले आते हैं, ये कौन है? भगवान बोले, ये मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं लेकिन लगते तो नहीं हैं। आप कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ये कैसे लग रहे हैं? कहीं से पकड़ लाए हो क्या? न रंग न रूप न स्वभाव। भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलो, ऐसा मत कहो, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं। बोला ठीक है, अब आ ही गए हैं तो, लेकिन ये बताओ, गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाना और वही प्रसाद पाना। अब ये बताओ, क्या मैंने आप सबका ठेका ले लिया है क्या भोग लगाने का? क्या बताओ जल्दी, क्या मैंने ठेका लिया है? ये भाई साहब भी चले आए, चलो बैठो, कुछ कमी रहेगी कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही पा लेना आज, चलो बैठो। तीनों लोग बैठ जाते हैं और उसने एक पंगत 3 लोगों की बना करके तीनों को प्रसाद पहुंचाया और कहता है कि देखो एक बात है, आप लोग आते जरूर हैं, अब पाते भी हैं, हमारा प्रसाद भी आप लोग कम करके चले जाते हैं, लेकिन एक बात है कि आप सुंदर बहुत लगते हैं। ऐसा क्यों? आपके जितना सुंदर मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं भी आज तक।
अच्छा चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी से बता दो अगली बार आप कितने लोग आएंगे। भगवान बोले ठीक है भैया, हम आ जाएंगे, परेशान मत हो, जैसा कहोगे वैसे करेंगे, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं बता दो पहले, उतना इंतजाम मैं कर लूंगा पहले से। भगवान टाल मटोल करके अंतर ध्यान हो गए। अगली एकादशी आई, उसने गुरु जी से कहा, गुरु जी वहां पर तो बहुत से भगवान आते हैं, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। गुरु जी बोले क्या करें भैया। बोला अब की बार ऐसा करो, आप एक बोरी में आटा भरवा दो और एक बोरी में आलू बैगन टमाटर सब रखवा दो, हमारी व्यवस्था हो जाएगी, नहीं तो मैं तो भूखा ही रह जाता हूं। गुरु जी समझ गए कि ये इतना खा तो सकता नहीं है, लगता है कहीं बाजार में ले जाके बेचता उचता होगा। गुरु जी बोले 7 शेर कहीं 8 शेर नहीं, जितना कहता है उतना भरवा दो बोरी में। और पीछे पीछे 2 चेला लगा दिया कि इनके जाके देखो, चेक करो ये कहां ले जाके बेचता है। सारा सामान ले गया और जंगल में नदी किनारे पेड़ के नीचे सामान रख करके बैठ गया, सर पे हाथ रख करके। अब बोला आज बनाऊंगा ही नहीं, देखता हूं कैसे पाते हैं, पहले बुला कर देखूंगा कितने लोग आते हैं तब बनाऊंगा। फिर उसने विनती किया प्रभु से, प्रार्थना किया, बिना बनाए भोग लगाने के लिए भगवान को सोचा कि पहले देखें तो कितने लोग आते हैं। बुलाता है पुकार करके, आर्त स्वर में पुकारता है भगवान को, सीताराम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, जब जंगल में भगत ने कीनी प्रेम पुकार, तब का क्षण में प्रकट होते दिव्य राम दरबार, सियावर रामचंद्र की जय। जो पुकारा तो भगवान भी, सीताराम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब आ गए। और जब उसने देखा तो बोला जय हो जय हो जय हो, आइए आइए आइए, पधारिए, स्वागत है आप सबका, आइए आइए आइए। तो को बुलाए तो 3 चले आए, और आज तो हद कर दी, सब इकट्ठे। लेकिन हमारी भी एक बात सुन लो। भगवान बोले क्या? उसने कहा भोजन बनाया नहीं है, हद कर दी, इकट्ठे। जब हमको कुछ मिलना ही नहीं है तो बनाने से फायदा क्या हमको होगा। अब ऐसा करो, आप ही बनाओ और आप ही पाओ। तो प्रार्थना करता है भगवान से, मोते नहीं बनत बनाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावत अपने, बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हमके ते समझाए, मोते नहीं बनत बनाए। अरे नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने लगा, अब आप ही बनाइए, आप ही पाइए और हमको ही पवाइए, मुझसे नहीं बनता। प्रथम दिवस आसन के सहित जब भोजन मैंने लगाई
उदर न भर पायो, सी जब सन्मुख आई, फिर भी नींद न आई, भाई पर भाई मेरा हार ही मर रहो, आज मोहि परत दिखाई। भगवान खूब हंसे, बोला हमसे हमसे काम नहीं चलेगा, आज तो खुद ही बनाओ और पाओ। भगवान बोले भाई भगत की राजी में ही राजी, चलो बनाओ भाई। और वह पेड़ के नीचे अफसोस की मुद्रा में चुपचाप सर झुकाए हाथ रखे बैठ गया। भोजन की व्यवस्था किसने संभाली? अरे विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। अरे पोंछते पूंछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे, पोंछते पूंछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और स्वयं जानकी मैया आकर बैठी चौके पर। तो जब सीता मैया को बैठे देखा तो अनेक प्रकार के सिद्ध संत महात्मा प्रकट हो गए। मैया हमें भी प्रसाद मिले, मैया हमें भी प्रसाद मिले, ऐसा कहते हुए तब नाना प्रकार के बहुत से सिद्ध संत महात्मा प्रकट हो गए। यह तो बेचारा आंख बंद किए पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, देख ही नहीं रहा था। भगवान बोले देखते क्यों नहीं? बोले जब कुछ मिलना ही नहीं है देख के क्या करें। पाके संकेत शक्ति का, शक्ति माने जानकी जी का, पाके संकेत शक्ति का जो वहां अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे, अष्ट सिद्धि नवनिधि आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। गुरु जी पीछे पीछे दो चेहरे लेके चले आ रहे हैं देखने के लिए कि सामान का कर्ता क्या है। तो गुरु जी को तो कोई दिखाई ही न पड़े, को वही चेला दिखाई पड़े केवल और कोई नहीं। गुरु जी आए, बच्चा क्या बात है, क्यों बैठे हो, क्या हो रहा है? बोला गुरु जी भले आए, देखो कितने भगवान आपने बुला दिए, मेरे पीछे लगा दिए। गुरु जी बोले हमें कोई दिख ही नहीं रहा है, केवल सामान दिख रहा है और तुम दिख रहे हो। अब भगवान मुस्कुराए, बोला ये दूसरी मुसीबत आ गई। एक तो गुरु जी ने करा नहीं पाई आज और आपने हमारी पूरी एकादशी करा दी और उस पर भी मुस्कुरा रहे हो और गुरु जी को पता भी नहीं लगने दे रहे हो। इनको भी दिखो, बोलता है भगवान से कि इनको भी दिखो, इनको दिखते क्यों नहीं तुम? भगवान बोले हम उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? वो तो हमारे गुरु हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, वो तो सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा
इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे गुरु जी महान हैं, बहुत योग्य हैं, विद्वान हैं, पर मैं उनको नहीं दिखूंगा। भजनानंदी हैं, फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूंगा। तुम अयोग्य हो, वो तो बहुत ही योग्य हैं, फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूंगा। क्यों नहीं दिखोगे? भगवान बोले, तुम जितने सरल हो, तुम्हारे गुरु जी उतने सरल नहीं हैं, और मैं तो सरल स्वभाव वाले को ही दिखाई पड़ता हूं। जो सरल स्वभाव का होता है उसको ही मैं दिखता हूं। नवम सरल सब छल सनहीना, मन भरोसे ही हरसि न दीना। गुरु जी ने पूछा क्या बात है? बोला, गुरु जी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी के अंदर सभी गुण हैं, परंतु सरलता नहीं है। इसी बात पर गुरु जी को रोना आ गया और गुरु जी रोने लगे। सचमुच सब कुछ जीवन में मिला, सब कुछ मिला जीवन में, परंतु सरलता नहीं मिली। और जिससे भगवान मिलते हैं वह तो सरलता मिली ही नहीं। इतने में भगवान प्रकट हो गए। इसीलिए भगवान ने स्वयं कहा है, नवम सरल सब छल सनहीना, मन भरोसे ही हरसि न दीना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।